जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस पिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लॉक स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। क्लॉक, घड़ी, इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ियों की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है और इसमें घड़ी के मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण होती हैं, कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं और कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। सारी की सारी कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों, हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि क्लॉक के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉक, सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। क्लॉक का बेसिक क्या है? तो आपने देखा, ये हमने घड़ी बनाई हुई है। इसमें सबसे छोटी सुई जो है ये घंटे की सुई है और ये जो है मिनट की सुई है और ये सेकंड की सुई है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं घड़ी का प्रयोग बेसिकली आपने देखा होगा। क्लॉक का प्रयोग एक तो टाइम देखने के लिए किया जाता है, दूसरा आपने देखा होगा कि एंगल मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है कि एंगल कितना है। अब आइए देखते हैं कि घड़ी की सुइयों की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर हम आपको बताएं कि अगर कोई चीज एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री कोण बनता है। जैसे आपको पता है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 9 चौक 36 मतलब 360 डिग्री। अगर कोई चीज अपनी धुरी पर इस तरीके से घूम जाती है, एक राउंड ले लेती है, तो उसका मूवमेंट जो होता है वो 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री। अब आप बताइए, सेकंड की सुई है, जब 60 सेकंड मतलब एक मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगी? पूरा एक राउंड लगा लेगी, मतलब 360 डिग्री। सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाएगी। तो एक सेकंड में घड़ी की सुई कितनी घूमेगी? ये सेकंड वाली सुई एक सेकंड में तो 360 डिग्री बटे 60, 0 से 0, 6 छंग 36, मतलब एक सेकंड में जो सेकंड वाली सुई है ये 6 डिग्री का कोण घूम जाएगी एक सेकंड में। अब इसी प्रकार से मिनट वाली सुई देखते हैं। मिनट की सुई जो है एक पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लेगी? 60 मिनट का टाइम लेगी, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमेगी। तो एक मिनट में वो कितना घूमेगी? एक मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगी। अगर हम ये तो एक मिनट में 6 डिग्री घूम गई, तो वो 5 मिनट में कितना घूमेगी? 5 मिनट का मतलब हो गया, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्का 30 डिग्री। मतलब अगर मान लो मिनट की सुई 12 पे है, 12 से 1 पे आने में वो कितना डिग्री घूम गई? 30 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट का मतलब 12 से 1 पे आ गई, 1 से 2 पे आ गई, 2 से 3 पे आ गई, तो इनके बीच में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री घूमती है। अब आइए दोस्तों घंटे की सुई को देखते हैं। जैसे ये घंटे की सुई 360 डिग्री घूमने के लिए 12 घंटे का समय लेगी। जब ये पूरी 12 घंटे घूम के आ जाएगी तब ये 360 डिग्री घूमेगी। मतलब 12 घंटे में घंटे की सुई कितना घूमती है? 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में 360 बटे 12 मतलब 30 डिग्री घूमेगी। अगर हम एक घंटे का ये तो निकाला, अगर हम कहें एक मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो एक मिनट में घंटे की सुई जो घूमेगी मिनट, आप निकालेंगे 30 डिग्री बटे 60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/2 डिग्री, आधा डिग्री, लगभग आधा डिग्री घंटे की सुई घूमती है एक मिनट में। बस इन्हीं से हम, ये बेसिक है, इसके आधार पे आप कोण निकालेंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है और वहीं मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है और घंटे की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। हमने यहाँ से निकाल लिया 60 सेकंड में अगर 360 घूमती है तो एक सेकंड में 360 बटे 60, 6 डिग्री घूमेगी सेकंड की सुई। वहीं मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में 6 डिग्री घूम गई, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। वहीं हमने घंटे का निकाला, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 12 से डिवाइड कर दिया, 30 डिग्री। एक मिनट में, जब चूंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 30 डिग्री बटे 60, 1/2 डिग्री घूमते हैं। अब आइए देखते हैं घड़ी की प्रॉपर्टी।
आइए अब दोस्तों देखते हैं घड़ी की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसा कि हमने ये घड़ी की सुई बनाई है, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से ओवरलैप मिली हुई हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, जब आपस में मिनट और घंटे की सुई है, प्रत्येक घंटे में घंटा तथा मिनट की सुई आपस में एक बार मिलती है। आप देखेंगे प्रत्येक घंटे में एक बार मिलेगी। तो 12 घंटे में मिलना चाहिए था 12 बार, लेकिन कितने बार मिलती है? 11 बार मिलती है। तो 24 घंटे में कितने बार मिलती है? मिलना चाहिए था 24 बार, लेकिन 22 बार मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं, जैसे प्रत्येक घंटे में अगर घंटे और मिनट की सुई एक बार मिल रही है, तो ऐसा क्या है कि 12 घंटे में 12 बार नहीं मिलती है और 24 घंटे में 24 बार नहीं मिलती है। तो एक बात याद रखिए, ये 12 से 1, जो 12 से 1 के बीच का टाइम है, यहां पर ये दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। यही 1 घंटा है जहां पर आपस में नहीं मिलती। और ये बात हम आपको अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि 12 से 1 के बीच में घंटा और मिनट की सुई क्यों नहीं मिलती हैं। जब दो सुइयां आपस में मिलेंगी, घंटा और मिनट की सुई, तो इनके बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री कोण होगा। तो आइए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। घड़ी की जो मिनट और घंटे की सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं, ये भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी। जब समकोण बनाएंगी तो कितने डिग्री कोण होगा उनके बीच? 90 डिग्री कोण होगा, पहली प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए, प्रत्येक घंटे में घंटा तथा मिनट की सुई आपस में 2 बार समकोण बनाती है। आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर 2 बार समकोण बनाती है घंटा और मिनट की सुई। तो 12 घंटे के अंदर 24 बार बनाना चाहिए था मिनट और घंटे की सुई को समकोण, लेकिन 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई जो है 22 बार बनाती है समकोण। तो दोस्तों ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनके बीच में घंटे और मिनट की सुई केवल 1 बार समकोण बना रही है? जैसे कि आप देखेंगे 3 बजना क्या है? एक प्रॉपर्टी है। घंटे की सुई अगर 3 पे हो और मिनट की सुई 12 पे हो, तो ये 3 बजना एक प्रॉपर्टी है। अब आप देखेंगे जब ये घड़ी की सुई घूम के आएगी, तो इसने तो 3 बजे एक 90 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन आप देखेंगे 3 से 4 के बीच में, और इधर 9 बजना भी एक प्रॉपर्टी है, तो 9 से 10 के बीच में ये घंटे की और मिनट की सुई जो है केवल 1 बार समकोण बनाती है। तो ये याद रखिए, 3 से 4 के बीच में और इधर 9 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुई केवल 1 बार समकोण बनाती हैं। इसीलिए 12 घंटे में 24 बार बनाना चाहिए था, लेकिन 2 बार ये कम हो गया, तो 22 बार बनाती है समकोण। और तो 24 घंटे में 48 बार बनाना चाहिए था, तो 24 घंटे में 3 और 4 और 9 और 10 के बीच में जो 2 घंटे कम हो जाते हैं 24 घंटे में, तो इसीलिए 44 बार समकोण बनाती है घंटे और मिनट की सुई। आप ये याद रखिए, प्रत्येक घंटे में घंटा तथा मिनट की सुई आपस में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन चूंकि 3 बजना एक प्रॉपर्टी है और 9 बजना एक प्रॉपर्टी है, इसलिए 3 से 4, 9 से 10 के बीच में केवल 1 बार समकोण बनाती हैं मिनट और घंटे की सुइयां, और इनके बीच कोण होता है समकोण बनाने पे 90 डिग्री का। तो आइए देखते हैं अब अगली प्रॉपर्टी। आपस में जो मिनट और घंटे की सुइयां हैं एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं? एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब वो एक सीधी लाइन में होंगी। जब एक सीधी लाइन में होंगी तो इनके बीच कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री। तो पहली बात, इनके बीच जब ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो इनके बीच 180 डिग्री का कोण होता है। और ये प्रत्येक घंटे में घंटा तथा मिनट की सुई आपस में 1 बार विपरीत होती है। प्रत्येक घंटे में 1 बार विपरीत होती है। तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी? 12 घंटे में होना चाहिए था 12 बार एक दूसरे के विपरीत, लेकिन ये होती है केवल 11 बार एक विपरीत। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 6 से 7 के बीच में ये मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है हम प्रूव करके भी आपको दिखाएंगे। तो 24 घंटे में होना चाहिए था 24 बार एक दूसरे के विपरीत, लेकिन ये 6 से 7 के बीच में मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 6 बजे आप देखेंगे 6 बजना एक प्रॉपर्टी है, और 6 बजते ही क्या होता है, मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 6 पे होती है। तो यहाँ पर ये पहले से ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए ये 6 से 7 के बीच में एक दूसरे के विपरीत नहीं आ पाती हैं। तो इस वजह से
केवल 11 बार, 12 घंटे में 11 बार ही एक दूसरे के विपरीत हो पाती हैं, और आगे हम ये प्रूव भी करेंगे। तो 24 घंटे में ये 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस बात को याद रखिए। आइए देखते हैं अब अगली प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अब आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें m जो है वो मिनट को बताता है, t1 जो है पहले वाले समय को बताता है, गुणा 30 प्लस माइनस थीटा उनके बीच के कोण को बताता है। जैसे एक प्रश्न है हमारा, ये वाला प्रश्न है, 2 एवं 3 के बीच घंटे एवं मिनट की सुइयां कब मिलेंगी, मतलब एक दूसरे पे कब मिलेंगी एक दूसरे से। तो इनके बीच कोण कितना होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, थीटा हो गया 0 डिग्री। अब बताइए 2 से 3 के बीच अगर कोई घड़ी की सुई मिलेगी तो इसका मतलब 2 बज के ही कुछ मिनट हुआ होगा, तभी तो मिलेगी, 2 बज के समथिंग मिनट हुआ होगा। हमारे पास t1 की वैल्यू तो है, t1 बराबर 2 हो गया, लेकिन हमें इस मिनट की वैल्यू प्राप्त करना है। तो मिनट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास थीटा है, t1 है, तो मिनट की वैल्यू निकल आएगी। अब आइए देखते हैं, m बराबर 2/11, t1 है हमारा 2 गुणा 30 प्लस थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री। तो ये हो गया m बराबर 2/11, ये हो गया 60। अगर इसको गुणा करेंगे 60 दूनी 120 डिग्री बटे 11, ये आएगा 10 सही 10/11। अब आप बताइए 2 बज के 10 मिनट 10/11 सेकेंड, ये घड़ी की सुइयां जो हैं 2 और 3 के बीच इस समय पे मिलेंगी। 2 बज के 10 सही 10/11 मिनट पे ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। हमने दोस्तों आपको बताया था ये घड़ी की सुइयां 12 बजना एक प्रॉपर्टी है, 12 से 1 के बीच ये घड़ी की सुइयां नहीं मिलती हैं। आइए अब उसको प्रूव करके देख लेते हैं क्यों नहीं मिलती हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 एवं 1 के बीच घंटे एवं मिनट की सुइयां कब मिलेंगी। तो हमारा m की t1 की वैल्यू होगी 12, m बराबर अब हम रखेंगे 2/11 गुणा 12 गुणा 30 प्लस माइनस 0 डिग्री। अब देखेंगे 12 से 1 के बीच ये घड़ी की सुइयां क्यों नहीं मिलती हैं। तो 12 तियो 36, 2/11 ये हो गया 360 डिग्री। 360 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720 डिग्री बटे 11। अगर इसको भाग देंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, फिर 11 पंजे 55 हो जाएगा, 5 सही 11। अब आप देखिए मतलब ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 12 बज के 65 मिनट 12 बज के 65 सही 5/11 मिनट पे मिलेंगी। अब आप बताइए ये मिनट की सुई कभी 65 मिनट बनाएगी? एक बार राउंड लेने पे 60 मिनट बन गया। अब जैसे ही ये 60 से ऊपर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बज के 5 सही 5/11। घड़ी की सुई कब मिल रही है? 1 बज के 5 सही 5/11 मिनट पे मिल रही है। मतलब 12 और 1 के बीच एक दूसरे से नहीं मिलती हैं घड़ी की सुइयां। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला। दोस्तों यहाँ पर आप जब जैसे प्लस माइनस थीटा ले रहे हैं तो हर बार अगर यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू माइनस आती है तो माइनस का मतलब हो गया, जैसे अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर ये एंगल है तो आप देखेंगे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सारे एंगल पॉजिटिव होते जाएंगे ये। लेकिन अगर आप इस तरीके से, जैसे चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश में आप देखेंगे इस तरीके से जाते हैं तो प्लस के एंगल होते जाते हैं। वहीं अगर आप रिवर्स में चले जाएंगे तो ये एंगल्स माइनस होते चले जाएंगे। तो अगर मान लो यहाँ पर -90 डिग्री होगा तो -90 डिग्री का मतलब क्या होगा? अगर -90 डिग्री का मतलब ये वाला, तो ये कोण इधर से कितना होगा? तो 360 में से हमें माइनस करना पड़ेगा जब भी ये एंगल निगेटिव आएगा। बस ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं 5 एवं 6 के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी। अब हम देखते हैं 5 और 6 के बीच ये घड़ी की सुइयां मिनट और घंटे की सुई कब समकोण बनाएगी। तो इसमें देखिए समकोण का मतलब क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब 5 और 6 है मतलब 5 बज के कुछ मिनट पे ही 90 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू हमको निकालना है। इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी? 2/11
5 गुणा 30 प्लस माइनस 90 डिग्री, इनके बीच कोण 90 डिग्री होगा समकोण में। तो बस इसे हल करेंगे, क्या आएगा, हल करने पे आएगा 2/11, 5 3 15, 150 प्लस माइनस 90। अब हमारे पास, हमने आपको बताया था प्रत्येक घंटे में घंटे की सुई, प्रत्येक घंटे में घंटा और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है। तो एक बार प्लस लेंगे तब हमारे पास टाइम आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा समय मिल जाएगा। तो हम पहले m1 निकाल लेते हैं, पहला समय m1 प्लस वाला साइन लेते हैं। तो ये आएगा 2/11, 150 और में 90 अगर जोड़ेंगे तो 240 आएगा। 240 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 480/11। 11 का मतलब अब इसे भाग देंगे, 11 चौक 44, फिर हो गया 11 3 33, 7/11। मतलब 5:43 सही 7/11 मिनट पे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के 90 डिग्री कोण बनाएगी। 5:43 मिनट पे, 5:43 मिनट पे घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे से समकोण बनाएगी। अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे, ये वाला प्लस की जगह माइनस, तो आपको m2 मिल जाएगा। m2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m2 बराबर 2/11, 150 में से 90 जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो बचेगा 60, 60 दूनी 120/11। तो ये आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 11 धाम 110, 10 सही 10/11। मतलब 5:10 सही 10/11 मिनट पे ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो 2 बार 90 डिग्री बनाया कोण, एक बार 5:43 सही 7/11 मिनट पे और दूसरी बार 5:10 सही 10/11 मिनट पे। तो 2 बार समकोण बनाया। हमने दोस्तों आपको बताया था कि प्रत्येक घंटे में घंटा और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन हमने 12 घंटे में केवल 22 बार बताया था, जबकि 12 घंटे में 24 बार बनाना चाहिए था समकोण। तो हमने बताया था आपको 3 और 4, 9 और 10 के बीच में ये 2 बार समकोण नहीं बनाती हैं। तो आइए उसको प्रूव करके भी देखते हैं। अब हमने आपको बताया था 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में घंटा और मिनट की सुई केवल एक बार समकोण बनाती है। तो अब हम उसको प्रूव करके देख लेते हैं। 3 एवं 4 के बीच घंटा और मिनट की सुई कब समकोण बनाएगी। तो हमने वही फॉर्मूला, ये आपका रामबाण फॉर्मूला है, इसी से शॉर्ट ट्रिक भी निकल आता है। कई m निकालते हैं 2/11। T1 हमारा क्या होगा, 3 एवं 4 के बीच T1 हमारा पहला समय होता है, मतलब 3 बज के कुछ मिनट पे ही समकोण बनेगा। तो पहला समय हो गया T1। तो 3 गुणा 30 प्लस माइनस समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अब आप देख लीजिए 2/11, 30 3 90 प्लस माइनस 90 डिग्री। अब आप इसको एक बार प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2/11, 90 को प्लस अगर एक बार प्लस लेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 मतलब 18 दूनी 36, 360 डिग्री बटे 11। अब आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 11 3 33, फिर 11 दूनी 22, मतलब 3:32 मिनट, 3:32 सही 8/11 मिनट पे ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। वहीं अगर हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, अब आप देखिए 2/11, दूसरा टाइम निकालते हैं m2, 2/11 90 माइनस 90 0, मतलब m2 बराबर आ गया 0। अब आप देखिए 3 बजना एक प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल घड़ी ने 3 बजे ही एक कोण बना रही है, दूसरा 3:32 सही 8/11 पे बना रही है। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में केवल एक बार कोण बना है 90 डिग्री। अब हम आपको बताते हैं 9 और 10 के बीच में, हमने आपको बताया था 9 और 10, हम ऑब्वियस ही बात है 9 और 10 लेंगे तो पहला समय क्या हो जाएगा, 9 बज के कुछ मिनट पे ही 90 डिग्री बनेगा। तो 9, 3 की जगह हम 9 रख देते हैं, 9, तो 9 3 27, ये 270 डिग्री हो गया।
अब हमने प्लस लेंगे, 270 में 90 जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री। 720 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 11 छक्का 66, 11 पंजे 55, 5 सही, मतलब 9:65 सही 5/11 मिनट पे ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएंगी। लेकिन 65 मिनट की सुई बनाती नहीं है, तो मतलब ये 10:05 सही 5/11 मिनट पे 90 डिग्री कोण बनाएगी। 10:05 सही 5/11 मिनट पे, मतलब 9 और 10 के बीच में आपने देखेंगे केवल एक ही बार कोण बन रहा है, क्योंकि दूसरी बार ये कब बन जा रहा है? दूसरी बार बन रहा है 10:05 सही 5/11 मिनट पे। अब हम दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का साइन रख के निकाल लेते हैं दूसरी वैल्यू। हमने प्लस रखा था, अब रखते हैं माइनस। जब माइनस रखेंगे तो 270 में से 90 जाएगा, 180 आएगा। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री बटे 11, 11 3 33, 11 3 33, दूसरा आएगा 11 दूनी 22, 8/11, मतलब 9:32 सही 8/11 मिनट पे ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। 9:32 मिनट पे यहाँ पर। और वैसे एक तो इसने 90 डिग्री पे बनाया ही था, और दूसरा कहाँ पे बना आपने देखा? 10:05 मिनट पे बना, मतलब 9 और 10 के बीच में केवल एक बार बना। 9:32 सही 8/11 मिनट पे, दूसरा 10:05 सही 5/11 मिनट पे बन रहा है, मतलब 9 और 10 के बीच में केवल एक बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमने आपको बताया 3 और 4 के बीच में भी केवल एक बार बना था। एक तो 3 बजना एक खुद प्रॉपर्टी थी, और 3 और 4 के बीच में जो मिनट और घंटे के बीच 90 डिग्री कोण बना था, तो केवल एक बार बना था। तो दोस्तों यही दो टाइमिंग ऐसी हैं, 3 से 4, 9 से 10, जिनके बीच में 90 डिग्री कोण एक बार बनता है। अब दोस्तों ये तो था पार्ट 1 क्लॉक का। आगे आने वाले में हम मिरर इमेजेस और एक दूसरे के विपरीत जो सुइयां होती हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, और हम देखेंगे कि आगे हम प्रश्न को भी आगे हम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे क्लॉक की, जिसमें हम विभिन्न क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उनको हल करके आपको दिखाएंगे। तो ये था पार्ट 1। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।